तो मित्रों, आप लोगों ने अपने अर्थ के बारे में तो बचपन से लेकर स्टडी किया है। साथ ही 8वीं क्लास से लेकर ही हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बचपन से लेकर ही हम सीखते आ रहे हैं कि एक क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, या मतलब ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, जो भी ये स्फीयर्स होते हैं ये क्या एनवायरनमेंट की परतें हैं, लेयर्स हैं। इनके बारे में हमने बचपन से लेकर हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बेस के ऊपर कि विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। The total amount of insolation received at the equator is roughly about the 10 times of the receivers at the pole. Infrared rays constitute roughly 2/3 of the insolation. Infrared rays waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere, and infrared waves जो आपकी हैं आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। तो ये पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इंसोलेशन के बारे में पता होना चाहिए, अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंफ्रारेड रेज के बारे में पता होना चाहिए, कैसे अर्थ अपनी रिसीव करती है, क्या रिफ्लेक्ट करती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उससे पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी अर्थ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। सबसे पहली परत, सबसे पहली लेयर जो आपकी आती है वो आती है हमारी ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं, जो हमारा वायुमंडल आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी स्ट्रेटोस्फियर आती है। ठीक है जी, स्ट्रेटोस्फियर और क्षोभ मंडल के बीच में और समताप मंडल के बीच में आपको ओजोन लेयर भी देखने को मिलेगी, जो आपकी यूवी रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को। ठीक है, फिर मेसोस्फियर उसके बाद आता है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक और लेयर आती है क्रैमन लाइन जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद थर्मोस्फियर आता है। ठीक है, उसके बाद एक्सोबेस एक लाइन आती है, उसके बाद एक्सोस्फियर आता है, उसके बाद तो आपको पता है स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये लेयर्स जो है इनको कैसे कैसे हमने डिवाइड किया है, जैसे 12 से 18 किलोमीटर तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी ट्रोपोस्फियर की। ठीक है जी, तो अब ये 12 से 18 किलोमीटर का मतलब क्या है कि इक्वेटर पे थोड़ा अलग होता है, पोल्स पे थोड़ी अलग होती है। तो ये वायुमंडल का जो आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको पता है कि हमारी धरती जो है थोड़ी अंडाकार शेप में है। ठीक है जी, तो इक्वेटर के ऊपर और उसके आसपास किस तरीके से, उस तरीके से यह 12 से 18 किलोमीटर तक का क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। उसके बाद वहाँ से ऊपर 50 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है। फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के यहाँ डिस्टेंस देखने को मिलेगा। 3000 किलोमीटर तक का एरिया जो है ऊपर, धरती से ऊपर 3000 किलोमीटर तक का एरिया का क्या आता है, हमारा वायुमंडल की सारी लेयर्स यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। ठीक है जी, अब पहले क्या होता है कि पहले ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर नीचे थोड़ा ज़्यादा होता है, ऊपर थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फियर होता है उसमें टेम्परेचर कम होता है और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है ऊपर तक। उसके बाद जो टेम्परेचर होता है फिर जो है वो कम से और कम होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे कि 15 डिग्री टेम्परेचर अगर धरती के सरफेस के ऊपर है तो -56.5 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से स्ट्रेटोस्फियर शुरू होगा। उसके बाद वो -2.5 तक पहुँच जाएगा स्ट्रेटोस्फियर के एंड तक। फिर मेसोस्फियर में वो -86.5 डिग्री तक पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ जाता है, फिर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके बाद उसके 1200 डिग्री टेम्परेचर से भी अबव टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है जी, तो अब हमारा वायुमंडल है, इसमें आपको पता है कि कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है। नाइट्रोजन आपको 78% देखने को मिलेगी, 21% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। बाकी 1% आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर्स, अदर गैसेस आपको देखने को मिलेगी। सिग्निफिकेंस क्या है अर्थ के एटमॉस्फेयर की कि हार्मफुल रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करता है, वेदर एंड क्लाइमेट बनाता है, रेगुलेट करता है अर्थ के टेम्परेचर को, और मेजर रोल प्रोवाइड करता है हमारे वाटर साइकिल के अंदर। हर टाइप की साइकिल्स एटमॉस्फेयर से ही चलती है। अब आप देख सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो सन से रेज आ रही होती है वो शॉर्ट वेव के रूप में आती है, और हम जो यहाँ से अर्थ से रिफ्लेक्ट होता है वो लॉन्ग वेव में रिफ्लेक्शन होता है। अब ये शॉर्ट वेव जो आ रही होती है सन की तरफ से, यह 6% एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है, 20% क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 4% अर्थ का सरफेस रिफ्लेक्ट कर देता है, और बाकी जो बचा 51% है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है ओशियन और लैंड के द्वारा धरती पे। ठीक है जी, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर में, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब, 16% एब्जॉर्ब हो जाता है, 5% क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस तरीके से कुछ जो बचा हुआ है वो वापस भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है, जैसे सन है वो शॉर्ट वेव में, आप वहाँ पे शॉर्ट वेव में रेडिएशंस आती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वायुमंडल के द्वारा। ठीक है जी, तो ये स्पेस के अंदर वापस चल जाती है। फिर जो आ जाती है कुछ, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है धरती के ऊपर पड़ने के बाद वापस स्पेस में पहुंच जाती है।
ठीक है। उसमें से कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जो वाटर वेपर्स वगैरह जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे इंफ्रारेड वेव्स वगैरह जो है मैक्सिमम आपको इंफ्रारेड वेव्स जो है आपको वाटर वेपर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। आंसर तो आपको पता है कि आंसर इसका सी है, क्योंकि इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द रिसीवेबल एट द पोल, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। मतलब ये सही नहीं है स्टेटमेंट। constitutes roughly 2/3 of the insulation, ये भी गलत हो जाएगा। infrared waves are largely absorbed by the water vapor that is concentrated in the lower atmosphere, तो ये सही है। infrared waves are part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation, so ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर विल बी सी। तो होप सो आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।